This episode is about urban legends. बेसिकली आज हम बात करेंगे अर्बन लेजेंड्स के बारे में। तो इंडिया में बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स हैं, जैसे कि आज हमको एमपी के बारे में एक अर्बन लेजेंड सुनने को मिलेगा। ये तो नहीं पे बोल सकते हो, क्योंकि ये घटनाएं पता है वहाँ पे होती रहती है। ये जो चीज़ है ना कि लूट, ये एक लूट टाइप की चीज़ है, कोई हॉरर सीन नहीं है इसमें। जैसे कि कई बार होता है ना, अपन ने सुना है चंबल की डाकू वगैरह टाइप, उसका type की कोई चीज़ है। एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ होता है और हाँ, कब ये हुआ था? एक माचलिया नाम का गांव है एमपी में, झाबुआ के पास में, बहुत फेमस है। और वो फेमस लूट की वजह से ही है। तो वो जो घाट है उस गांव का, उसको माचलिया घाट बोलते हैं। ऐसा मतलब ये कोई मछली से रिलेटेड है? अरे नहीं नहीं नहीं, मछलिया है वो, मछली नहीं है ये वहाँ एमपी के उन लोगों के गांव है, वहाँ पे रहते हैं मैक्सिमम किसान हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं। और माना ये जाता है कि वहीं के गांव के लोग ग्रुप बना के वहाँ लूट करते हैं। ये मतलब कितने ट्रक्स लोग में, होते होंगे? अरे मतलब ये इतने सारे लोग इकट्ठे आते हैं, पूरा ट्रक भर के लोग आते हैं इकट्ठे। और मतलब 20-20, 30-30 और कई बार 40-40 लोग भी आते हैं। इसका कोई पास्ट है? पास्ट मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर एक अच्छी चीज का कोई मतलब पहले मतलब होता से- है ना, कोई बुरी चीज से ही शुरू होती है वो चीज। कोई इंसिडेंट उन लोगों को मतलब कमाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाए, तो मतलब ऐसा कुछ हिस्ट्री है जैसे कि कोई किंग था, उसके जमाने में डाकू थे, नहीं, या इस बारे में फिर मुझे ऐसे नहीं ही पता। गैंगस्टर नहीं नहीं नहीं, ये इस बारे में रॉबर? मुझे नहीं पता। घाट में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे घाट में लूटना आसान होता है ना, आप गाड़ी को इजीली रोक सकते हो और वहाँ गाड़ियाँ भगा भी सकते सुनसान। हो। वहाँ कानवे भी लगते हैं। कानवे कानवे पता है क्या होता है? कानवे है ना, कानवे में क्या होता है, दो कॉर्नर्स होते हैं घाट के, दोनों तरफ गाड़ियाँ इकट्ठी करी जाती है रोक के, ताकि 10-12 गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाए और फिर दोनों तरफ से साथ में छोड़ा जाता है। तो निकलने का कोई फिर- रास्ता ही ना हो। नहीं, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं, और उसके बाद दुर्घटना होने की संभावना ही कम हो जाती है ना। मतलब अगर दोनों तरफ से रश है, खाली रोड पे वो लोग कर सकते हैं, बट इतना अगर रश होगा तो वो इतने लोगों के बीच में नहीं कर सकते ना। पकड़े जाएंगे या फिर कुछ कंप्लेन हो जाएगी या फिर रिवील हो जाएगा। होता है कई बार, लोगों को पता भी है, पर आप उन पर प्रूफ नहीं होने की वजह से केस उन लोगों पे कर नहीं पाते हैं। तो न्यूज़ में कभी आए ये? कई बार आया है, तो जैसे कि कई बार आता है, और बहुत फेमस हिस्सा है एमपी का। ऐसा कोई लोग वहाँ से निकलने से एविडेंस है कि यही लोग लूटते हैं? एविडेंस नहीं है, बट अब वही तो बात है, एविडेंस होता तो वो लोग। ये लोगों को क्या असर पड़ा? चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरे खुद के साथ हुआ था, मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी है। मेन है ना, होता क्या है, मेनली ये चीज़ें रात में ज़्यादा होती है। एज यूजुअल अंधेरा होने के बाद ही बोलता ना डाकू बाहर आएंगे, तो ये लुटेरे उसी टाइप के। अब एक बार हुआ क्या, मैं है ना वहाँ से, आई थिंक शादी थी एक मेरे रिलेटिव की, मैं मेरी फैमिली के साथ, मेरे मम्मी पापा, ब्रदर है छोटा, और फिर ड्राइवर के साथ आ रहे थे। अब आते वक्त जैसे हम लोग कानवे में रोका, बट उस टाइम हम लोग बहुत लेट हो गए थे, रात के आए थे, 1-2 बज गई थी। तो कानवे की वजह, कानवे थी बट गाड़ियाँ इकट्ठी नहीं हो पाई ज़्यादा। पहले से लग रहा था कि कुछ होगा? नहीं, ऐसा कोई चांसेस थे नहीं, क्योंकि उस टाइम एकदम सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। पर फिर भी हुआ क्या, जब हम रास्ते निकले, अनएक्सपेक्टेड था ये, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और बहुत भयानक भी था। अब हम सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी इस तरफ से, और दूसरे साइड कानवे के दूसरे साइड शायद 2-3 ट्रक होंगे उस टाइम। अब जब हम लोग निकले यहाँ से, कानवे हमें छोड़ा, और कानवे में ऐसा होता है एक पुलिस खाली सा ऑफिसर था या पूरा पुलिस खाली, थी? पूरा खाली था, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं था। कितना एकदम लंबा होगा गाँव के रास्ता? लोग भी जल्दी सो जाते हैं, जैसा बोला जाता है। कितना लंबा होगा रास्ता? इसको क्रॉस करने में कम से कम लगता है 10-15 मिनट। अब हुआ पूरा ये, जंगल था एरिया? बहुत जंगल, मतलब ऐसे जंगल नहीं है, घाट है ना, मतलब सूखा टाइप घाट है, वो इतना ज़्यादा हरा भरा भी नहीं है। Rotted। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब हुआ यूँ कि हम लोग यहाँ से निकले, एक पुलिस ऑफिसर जनरली रहते हैं, कोई भी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं विद गन्स, बट उस दिन नहीं हो पाया वो चीज़, क्योंकि बहुत कम गाड़ियाँ थी, तो उन लोगों को वापस रिटर्न होने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से उस दिन नहीं था कोई भी हमारे साथ, और हम लोग यहाँ से निकले। निकलने के बाद हुआ ये, 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी हमारे पीछे थी, उसमें एक अंकल आंटी थे, वो भी किसी मैरिज से ही आ रहे थे। एज यूजुअल, अब इंडियन वेडिंग्स ज्वेलरी बहुत होती है, लोगों के पास पैसा होता है, हमारे पास भी बहुत सारा था। सामने को पीछे वाली लालच आ गाड़ी जाएगी। बहुत सारा,
और उस टाइम हुआ ये, जब हम लोग वहाँ से निकले ना, तो निकलने के आई थिंक 5 मिनट बाद जो हमारे पीछे गाड़ी थी, उन लोगों को पता नहीं क्यों वो इतना जल्दी में थे, साथ में होते तो शायद ये उनके साथ नहीं होता। हम लोग वो हमारे सामने से एकदम निकल के क्रॉस हो गए। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे ही घाट क्रॉस करा, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, ड्राइवर को भी नींद आ रही थी, हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे एक जगह, और हम लोगों ने बस चाय ऑर्डर करी, और हमने देखा कि 2 लोग पेट्रोल पंप पे भागते हुए आ रहे हैं पैदल। और जब देखा उस लेडी की तरफ देखा, करने आ रहे थे या डाकू थे वो? नहीं, हम लोग घाट क्रॉस करने की बात है ये। हम लोग एक पेट्रोल पंप पे खड़े हुए थे, और फिर वो जब लेडी के फेस पे नजर गए और आंटी के फेस पे, तो उनकी नाक कटी हुई थी, पूरा फेस खून से भरा हुआ था, और उनके हस्बैंड को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, वो पूरे खून में लाल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। पूरे खून में सने हुए थे, उनके कपड़ों पे खून ही खून, ज्वेलरीज कुछ भी नहीं है जो हमने देखा था, जहाँ तक नजर पड़ी उनका थोड़ा बहुत पहना हुआ था उन्होंने, कुछ भी नहीं था उनके पास। गाड़ी भी उनके पास नहीं थी, वो बस जैसे ऐसा लग रहा था जैसे तैसे जान बचा के भाग के आए वहाँ से। अब जैसे ही पेट्रोल पंप पे वहाँ के काम कर रहे थे जो एम्प्लॉयज, उन्होंने देखा ना, उनको ये चीज़ नोटिस करी उन्होंने कि वो लोग ऊपर से नीचे पे लगे हुए। इवन शायद अंकल का तो एक हाथ भी बोन ब्रेक हो गई थी शायद अब वो क्या था पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने फिर पुलिस वो बेहोश हो गए। पुलिस कंप्लेन की? नहीं, अभी इसके बारे में क्या हुआ आगे इतना पता नहीं, क्योंकि हम लोग रात की बात है। बस अब इतना पता पड़ा था कि वो लोग अंकल हमारे सामने आंखों के सामने गिर के बेहोश हो चुके थे। विदिन 5 मिनट्स एम्बुलेंस आ गई थी, और अंकल को तो मतलब जो पेट्रोल पंप वाले थे वो अपनी पर्सनल कार में ले गए थे, और आंटी को फिर वेट करा थोड़ा, उनको बहुत पता नहीं हॉस्पिटल लेके गए। अब हम लोग स्लो चल रहे थे, बात ये है कि ये चीज़ हमारे साथ हो सकती थी, वो गाड़ी आगे निकल गई, उनके साथ ये सब कुछ हो गया। बट उस दिन किस्मत बहुत अच्छी थी, हम बच गए। पर और अंकल आंटी को इतना पीटा, इतना मारा, मतलब उनका चेहरा अभी भी आंखों के सामने आ जाता है जब वो देखते हैं तो। और पता है हुआ क्या था कि जब हमको पता पड़ा ना कि मतलब इतना सब कुछ हुआ, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया, तो हमको बाद में पता पड़ा, ये चीज़ मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले पता पड़ी है, कि वहाँ के जो लुटेरे हैं उनकी एक सोच है, वो मुझे बोलते हैं ना अपने उसूलों के पक्के होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनका ये उसूल है कि हम फ्री का नहीं लेते। उन आंटी अंकल का इंटरव्यू आया था नेक्स्ट डे पेपर में 1-2 दिन बाद शायद, तो तब हमको पता पड़ा कि उन्होंने बोला कि हम लोगों ने बोला कि आप हमारे पैसे ले लो, ज्वेलरी ले लो, हमको छोड़ दो। पर उन्होंने उनको डाकुओं ने, लुटेरों ने सिर्फ एक चीज़ बोली कि नहीं, हम हमारी मेहनत का खाते हैं, हम फ्री में आप दोगे नहीं लेंगे। एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, बच्चे बूढ़े यंगस्टर सब थे उस ग्रुप में, सब ने उनको बहुत पीटा। और उन्होंने जब बताया कि उनकी गाड़ी उन लोगों ने कोशिश करी भागने की वहाँ से, जब उन्होंने ऐसा बोला तो बड़े से लकड़ी का कोई हथियार था, उससे उनकी गाड़ी के कांच तोड़ दिए, उनको घसीट के बाहर निकाला और बहुत बुरी तरीके से पीटा। मतलब वो लोग बोलने की हालत में नहीं थे। वही गवर्नमेंट ने फिर कुछ किया वो स्टेट के? इसके बाद हुआ ये कि आज भी हम लोग वहाँ जाते हैं, केसेस होते रहते हैं, बट मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगी। बट हाँ, ये है कि एमपी में जब से बीजेपी आई है तब से बहुत फर्क पड़ा है। अब बहुत टाइम से हमने एक भी लूट के केस नहीं सुना, और ये पहले बहुत ज़्यादा होते थे। इसके पहले भी कई चीज़ें हो चुकी है, मेरे खुद के पापा के साथ हुआ है, उनके ऊपर भी एक बार अटैक हुआ था, बट बच गए, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए थे। मतलब फिर अभी ये जो किस्सा हुआ है, मतलब डाकू की मेंटेलिटी हम समझ गए कि वो लोग अपने हक का खाना ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, तो फिर इनके प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? प्रिकॉशंस बात ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अगर आपकी, जिसकी कानूनी मैंने बताया, कई लोग फॉलो नहीं करते, तो प्लीज़ फॉलो कीजिए वो, क्योंकि वाकई में वो बहुत रिस्की है वो एरिया। इवन मैं अगर यहाँ पढ़ाई के लिए बाहर रह रही हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे अकेले घर नहीं आने देते हैं बिकॉज ऑफ दैट घाट। आप साथ में जाइए, हो सके तो गाड़ी आप बिल्कुल साथ में चलिए, एकदम जल्दी में। हाँ हाँ, ये रात की बात है, दिन में आप लोग कर सकते हो, बट 8 से 10 बजे तक कानूनी लगना शुरू हो जाते हैं। आजकल तो बहुत सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है वहाँ पे, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। बट हाँ, ऐसा हो गया कि ड्रोन से ध्यान रखा जाता है, पुलिस खुद भी, वो लोग खुद भी क्या कर सकते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, पुलिस को भी आप ब्लेम नहीं दे सकते उस चीज़ में।
क्योंकि हमारे खुद के साथ इतने केस हुए हैं, पुलिस ध्यान रख रही है स्टिल, बहुत खतरनाक है गुंडे। और वो नॉर्मल डेज में आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतना खुखार लुटेरा है। सिचुएशंस उनकी सिचुएशन ऐसी थी, उनको जब बीच में खेती में बहुत लॉस होने लग गया था, तब उन लोगों को सर्वाइव करने के लिए उन्होंने ऐसी चीज़ें चुन दी। बट गलत है ये, उसका सपोर्ट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा खुखार है। ये थी मार्शल घाट की स्टोरी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस।